मैंने 39 लोगों का आवास दिलवाया, फिर लगभग 60 और पास हो गया है। मैंने लोगों की गरीबी देखा, चूंकि हम लोग गरीब परिवार से थे, मैं 0 पॉइंट से थे, तो मैंने इसलिए लोगों को गांव का जो है कष्ट मुझे देखा नहीं गया। हमारे गांव में आप खोजेंगे कोई 60 बरस ऊपर जो किसी का बाकी नहीं, सबका पेंशन मैंने बनवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। जब हमारे साथ रामनगर के वर्तमान ग्राम प्रधान संगम देवी जी के पति सह प्रतिनिधि रमापति प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इनके विकास पर चर्चा करने वाले और 2026 के चुनाव पर भी उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो है आप मेरे यहाँ में आए, अच्छा लगा। सर, आपका जो अब तक का नेतृत्व रहा ग्राम सभा स्तर पर एक ग्राम प्रधान के रूप में, वो कैसा रहा? हम लोगों ने जो है प्रधान बनने के बाद पति और पत्नी लोगों के परेशानियों को देखा। हम लोगों ने किसी को जो है परेशान नहीं किया, जो जहां बुलाया मैं गया। जो है मेरी पत्नी भी पंचायत बनवा के बैठती है, क्योंकि इस समय सुबह हम आके चले आते हैं कि ताकि लोगों को कहीं भ्रमित न होना पड़े, कि खोजना न पड़े प्रधान कहाँ है। कोई कहीं बुलाए मैं तुरंत चला जाता हूँ, कि ताकि गांव की जनता परेशान न हो। प्रधान जी, अगर हम बात करते हैं तो ये तो आपका व्यक्ति विशेष रहा कि किस तरह से आप जनता के विशेष में लगाव में रहकर किस तरह से जनता में आप अपनी सहभागिता पेश करते हैं। लेकिन आपके नेतृत्व में अब तक कौन कौन से कार्यों को रामनगर के धरा पर उतारा गया जिससे रामनगर को बेहतर दिशा और दशा मिल सके? इसमें यहाँ जो है अभी तक 39 लाभार्थियों को आवास दे दिया गया, 200 से 50 शौचालय दिया गया, जो है 150 पेंशन बनाया गया, वृद्धा और विधवा मिला करके अमृत सरोवर बना, सोख्ता बना, गांव में नाली बनी, कम से कम 1000 मीटर जो है इंटरलॉकिंग हुआ। माननीय मंत्री जी द्वारा गांव में एक आरसीसी रोड दिया गया। माननीय जो है जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश तिवारी द्वारा भी एक आरसीसी रोड दिया गया हमारे गांव में। प्रमुख जी भी प्रस्ताव दिए हैं, उनके माध्यम से एक रोड बनने जा रहा है। अच्छा, आप इतने सारे विकास कार्यों को धरा पर उतारे हुए कहीं ना कहीं जो आप है उच्च स्तरीय नेता लोगों से भी कार्य ला करके रामनगर के धरा पर उतारने का प्रयास कर रहे, उतार रहे हैं। 2006 आपके इन सभी कार्यों को लेकर के क्या प्रतिक्रिया, क्या रुझान आ रहा है जनता का रामनगर में? तो जनता का रुझान यही है कि हम जो है फिर दोबारा प्रधान हुए, मगर सीटें जो है जो आरक्षण बन गया है उसके हिसाब से, भाई आरक्षण तो हमेशा रहेगा नहीं, फिर आएगा मेरा आरक्षण, फिर लड़ा जाएगा। अपनी अनुसूचित सीट आएगा तो उसमें आदमी लड़ेगा। सर, अगर हम बात करते हैं तो आप इतना बेहतर विकास कार्यों को धरा पर उतारे, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ग्राम सभा स्तर पर जो है आज के दौर में आरआरसी सेंटर बनवाया जा रहा है। तो आरआरसी सेंटर क्या रामनगर में बना है और उसको बनवाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? उसमें जो गांव के सूखे और गीले कचरे निकलते हैं उसमें रखा जाए। मैंने आरआरसी सेंटर बहुत ही शानदार बनाया है, क्योंकि ब्लॉक के अधिकारी भी उसको आकर देखे थे, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। मैं अलग बनवाया हूँ उसका फाटक, उसका वहां मैं रह कर खुद जो है उसका निर्माण कराया हूँ। उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य मैं उसको सही तरीके से कराया हूँ। कई पंचायत भवन की इसमें आज तक कोई प्रधान बैठे नहीं थे। यहाँ लोग अपना गोईठा लकड़ी रखते थे, मैं बैठा तो माननीय प्रमुख जी एक अतिरिक्त कक्ष दिया हमको, एक अजय शाही के माध्यम से मुझे आंगनबाड़ी प्राप्त हुआ। माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। रात ही में फोन किए थे मेरे को 9 बजे, वो अक्सर ये बड़े नेताओं में हाल के बारे में निरंतर, क्षेत्र के बारे में निरंतर मंत्री जी को लगा रहता है कि किस तरह से गांव के लोग रह रहे हैं और किस तरह से क्षेत्र का विकास किया। जी, मंत्री और पूर्व प्रमुख अजय कुमार शाही जी बराबर लगे रहते हैं कि आपको और किसी भी दिक्कत का सामना करना तुरंत आप मुझे फोन कीजिए, ताकि गांव की जनता आपसे खुश रहे। बिल्कुल। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके क्षेत्र की भी जनता देख रही है, ग्राम सभा की जनता देख रही है, क्या कहना चाहेंगे इतने बेहतर कार्यों को लेकर? हम तो यही कहेंगे कि जनता अभी तक जो की है, अब आने वाले समय में ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करे जो उनके सुख दुख में और गांव के विकास कार्यों को जो है करे। बिल्कुल, काफी सराहनीय पहल है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी।